मिनश्शैतानिर्लईनिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। बारगाह हज़रत अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु वसल्लमुहु अलैहि से अपने मोमिनीन की खिदमत में मसाइल निकाह के ज़िमन में अहकाम विलादत के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला इस नुक्ते पे पहुँचा था कि आदाब विलादत कौन कौन से हैं और विलादत के बाद और दौरान विलादत किन आदाब का ख़्याल रखना मुस्तहब और ज़रूरी है। सवाल यह है कि बच्चे की विलादत पे दावत वलीमा करना कैसा है। जवाब यह है कि बच्चे की विलादत पे वलीमा करना मुस्तहब है और उन 5 मवारिद में से एक मौरिद शुमार होता है जिनमें वलीमा यानी दावत ताआम मसनून और मुस्तहब है। जैसा कि बच्चे के ख़तने पे भी वलीमा करना उन 5 मवारिद में से एक मौरिद है कि जहाँ पे वलीमा करना और दावत ताआम करना ये मुस्तहब है। लेकिन बच्ची की विलादत के दिन ही शर्त नहीं है कि वलीमा किया जाए। जिस दिन बच्चा पैदा हो उसी दिन करना ये शर्त नहीं है। अगर कुछ दिन तक मुअख्खर कर दिया जाए तो भी किया जा सकता है, कोई हरज नहीं है। और ज़ाहिरन अगर 7वें दिन या उससे पहले ही बच्चे का ख़तना किया जाए और उस पर विलादत और ख़तना हर दो की नीयत से वलीमा रख लिया जाए तो दोनों सुन्नतें अदा हो जाएंगी कि विलादत के वक़्त का वलीमा जो मुस्तहब है वो भी अदा हो जाएगा और ख़तने के वक़्त जो वलीमा किया जाता है मुस्तहब अम्र जो है वो भी अदा हो जाएगा। बच्चे के ख़तने करने का क्या हुक्म है। सवाल ये है और जवाब है कि बच्चे के वली जो उसका सरपरस्त है उसके लिए मुस्तहब है कि बच्चे की विलादत के 7वें दिन उसका ख़तना करे। लेकिन 7वें दिन से मुअख्खर भी किया जा सकता है, लेट भी किया जा सकता है, कोई हरज नहीं है। लेकिन आया सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद बुलूग तक ख़तने की ताख़ीर करना जायज़ है या बुलूग से पहले ये अमल करना वाजिब है और बग़ैर उज़्र उसे इंजाम ना देना ये गुनाह का मूजिब है। इस सूरत में आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि इन 2 सूरतों में से जो पहली सूरत है यानी बुलूग तक ख़तने की जो ताख़ीर का जवाज़ है, फरमाते हैं कि ये सूरत अक़वा है, ज़्यादा कवी ये सूरत है कि बुलूग तक ख़तने की ताख़ीर जो है वो जायज़ है। अगरचे एहतियात अपनी जगह पे बाकी है, अगरचे और अगर बुलूग तक बच्चे का ख़तना नहीं किया जाता, बच्चा बालिग हो गया और बालिग होने तक ख़तना नहीं किया तो ख़ुद उस पे ख़तना करना वाजिब हो जाएगा, ख़ुद वो अपना ख़तना करेगा। हत्ता कि अगर गैर मख्तून काफिर मुसलमान हो जाए तो उस पे भी मुअम्मर होने के बाद यानी अगरचे वो बड़ा हो जाता है, सिन में बहुत बड़ा हो जाता है, मुअम्मर होने के बावजूद अगर मुज़िर ना हो तो अपना ख़तना करना या करवाना उसके ऊपर वाजिब होगा। ख़तने की शरई हैसियत को भी समझना ज़रूरी है कि अगर ख़तना ना किया जाए तो कौन कौन सी इबादात के ऊपर असरअंदाज होता है ख़तना ना करना। ख़तना फ़ी नफ्सी ही वाजिब है और तवाफ़ के सही होने के लिए शर्त है ख़तना करना, चाहे तवाफ़ वाजिब हो या मुस्तहब तवाफ़ हो। उस तवाफ़ के सही होने की शराइत में से एक शर्त यह है कि इंसान ख़तना हो। लेकिन अगर गैर मुमय्यज़ बच्चा हो जिसका जो वली और सरपरस्त है वो उसे तवाफ़ करवा रहा हो तो इस सूरत में वाजिब तवाफ़ में फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी उस गैर मुमय्यज़ बच्चे के तवाफ़ में ख़तना शर्त नहीं है कि जिसका सरपरस्त उसे तवाफ़ करवा रहा है। बच्चा भी गैर मुमय्यज़ है और उसका वालिद उसे तवाफ़ करवा रहा है या उसका जो सरपरस्त है वो उसे तवाफ़ करवा रहा है तो फिर ख़तना उसके लिए शर्त नहीं है। और वाजिब तवाफ़ में फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो वाजिब या मुस्तहब तवाफ़ हज का हो या उम्रे का तवाफ़ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी वाजिब तवाफ़ में कोई फ़र्क नहीं है कि वो हज का तवाफ़ हो या उम्रे का तवाफ़ हो, ख़तना करना जो है वो शर्त है।
जबकि बिना बर अक़वाल बाकी इबादत हत्ता कि नमाज के सही होने में भी ख़तना शर्त नहीं है। किसी शख्स का अगर ख़तना नहीं हुआ तो वो दीगर इबादत जैसे नमाज को बजा लाता है तो उसकी नमाज जो है वो दुरुस्त होगी। ख़तने में कितनी मिक़दार वाजिब है? ज़ाहिरन ख़तने में गुल्फ़ा नामी वो जिल्द जो हुश्फ़ा यानी सपारी को छपाई हुई होती है उसको यूँ काटना वाजिब है कि हुश्फ़ा यानी सपारी का सुराख़ और उसकी जो जिल्द का कुछ हिस्सा जो है वो उसकी कुछ हिस्सा ज़ाहिर हो जाए, इस मिक़दार तक काटना वाजिब है। खा इस सारी सातिर जिल्द गुल्फ़ा जिस जो हुश्फ़े को छपाया हुआ है उसको काटा जाए और हुश्फ़ा सपारी मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर ना हो, यानी खा उस सारी सातिर जिल्द को ना भी काटा जाए और हुश्फ़ा मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर ना भी हो तो तब भी जो है वो ख़तने का जो वजूब है वो किफ़ायत कर जाएगा, काफ़ी हो जाएगा। अलग़र्ज़ इस मसले को यानी अलग़र्ज़ इस हुश्फ़े को छुपाने वाली जिल्द की इतनी मिक़दार काटना वाजिब है जिससे इंसान अग़लफ़ ना कहलाए, यानी उसे मख़तून कहा जा सके, तो इतनी मिक़दार काफ़ी है। जबकि उससे ज़्यादा मिक़दार का काटना जो है वो वाजिब नहीं है। इसी तरह ख़तना करने वाले का मुसलमान होना भी ज़रूरी नहीं है। आम तौर पर मोमिनीन सवाल करते हैं कि आजकल जदीद जो मशीनें हैं उन मशीनों के ज़रिए यानी बिजली की जो मशीनें होती हैं उनके ज़रिए ख़तना किया जाता है और बिजली की मशीनों के ज़रिए ख़तना करते वक़्त बच्चे का खून नहीं निकलता, कहते हैं कि खून नहीं निकला, पता नहीं ख़तना हुआ है या नहीं। तो क्या खून ना निकलने की सूरत में ऐसी बिजली वाली मशीनों से ख़तना करना जो है वो जायज़ है या जायज़ नहीं है? जवाब ये है कि जायज़ है। ख़तने में वाजिब मिक़दार जो हमने बयान की है फ़कत वो काफ़ी है, खून का आना जो है वो काफ़ी नहीं है। ख़तने के बाद के मराहिल और आदाब विलादत में से एक अहम मरहला अक़ीक़ा के मसाइल हैं। अक़ीक़ा के बारे में शरीयत मुहम्मदी क्या कहती है? पैदा होने वाला बच्चा हो या बच्ची हो, हर दो के लिए अक़ीक़ा करना मुस्ताहब है। हमारे मुआशरे की मुसीबतों में से एक मुसीबत ये है कि अगर बच्चा पैदा हो तो खुशी में बड़ी धूमधाम और मिठाइयाँ और वलीमे और अक़ीक़े किए जाते हैं, लेकिन अगर बच्ची पैदा हो तो उस बेचारी के लिए अक़ीक़ा नहीं किया जाता। इस्लाम ने बच्ची या बच्चा दोनों हर दो पैदा होने वालों के लिए अक़ीक़े के इस्तेहबाब का हुक्म दिया है और साबित है। इसी तरह मुस्तहब है कि उसकी विलादत से 7वें दिन उसकी तरफ से अक़ीक़ा किया जाए और अगर किसी उज़्र के सबब या बग़ैर उज़्र के उस अक़ीक़े को मुअख़्ख़र कर दिया जाए तो भी इसका इस्तेहबाब साकित नहीं होता है, इस्तेहबाब बाकी रहता है। और उसके वालिदैन या उसकी तरफ से अक़ीक़ा अगर उसके वालिदैन उसकी तरफ से अक़ीक़ा ना करें तो बच्चा अगर बालिग़ या बड़ा भी हो जाए तो उसे चाहिए कि अपनी तरफ से अक़ीक़ा अदा करे, क्योंकि ये बहुत सारी बलाओं और बीमारियों को टाल देता है। और अगर कोई बच्चा अपनी ज़िंदगी में अपना अक़ीक़ा नहीं कर सका, यानी ख़ुद बचपन में उसके वालिदैन ने नहीं अक़ीक़ा किया, बड़ा हुआ फिर भी ख़ुद नहीं कर सका और फिर दुनिया से रुख़सत हो गया, तो उसकी मौत के बाद भी उसकी औलाद या उसकी तरफ से कोई शख्स जो है वो अक़ीक़ा कर सकता है। जबकि इसमें ज़रूरी है कि अक़ीक़ा में भेड़, गाय या ऊँट इन तीनों में से किसी एक जानवर का अक़ीक़ा किया जाए। हमारे यहाँ आम तौर पे मोमिनीन कहते हैं कि अगर लड़का है तो उसके लिए 2 जानवर देने हैं और अगर लड़की है तो 1 देना है, या लड़के के लिए मुज़क्कर जानवर और लड़की के लिए मुअन्नस जानवर, ऐसा कोई शर्त नहीं है। फ़कत हैवान इन 3 किस्म का होना चाहिए, भेड़ हो, बकरी गाय हो या ऊँट हो, चाहे ये मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, ये बच्चे या बच्ची हर दो के लिए अक़ीक़े में इस्तेमाल करना ऐसे जानवर का जायज़ है। जबकि इन जानवरों के बदले में कीमत अदा करना ये किफ़ायत नहीं करता है, लेकिन अगर कोई कुर्बानी इस अक़ीक़े के बदले में कर देता है, अगर कोई कुर्बानी करता है और साथ उसकी नीयत अक़ीक़े की भी है तो ये काफ़ी है। बस अगर किसी की तरफ से कोई कुर्बानी की जाए तो ये उसके अक़ीक़े के बदले में भी किफ़ायत करेगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।